आई कर्पूरी की बीप। मीडिया को लेके क्या है सर कि मीडिया आप नौकरी दे रहे हैं 3 लाख 4 लाख, आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं, सप्लीमेंट्री वाले का क्या होगा जो बीपीएससी से एग्जाम दिए? एससी का आरक्षण था 16% कर दिए 20%, बीसी का आरक्षण था 12% कर दिए 18%, अति पिछड़ा का आरक्षण था 18% कर दिए 25%, और आदिवासी का 1% था कर दिए 2%, 15% बहुजन का आरक्षण बढ़ाए। आप इसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए, आप इसको बढ़ाए ही नहीं, उसको लागू भी कर दिए, जातीय जनगणना कर दिए। ब्रांडिंग इसलिए नहीं कर पाए। बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, पहले राजस्व मंत्री थे। सर कैसे काउंटर कर पाएंगे सर? एक तरफ पूरा माहौल बना दिया गया कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा और आप लोग विचारधारा के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। सर देखिए ऐसा है कि जो मैंने चुनावी रामनवमी मनाई गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे धर्म को उनकी ऊंचाई से उतार कर राजनीति में घसीट कर ले आया गया और इसका विश्लेषण भी करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं प्रचार प्रसार में कि कोई उसकी बात, और जो कोई भी वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक बात करे वो धर्म विरोधी हो, कार्यों की समीक्षा करने वाला राष्ट्र विरोधी हो जाता था। उसी तरह आज उनके इन कार्यों पर एक छोटा प्रश्न करने वाला व्यक्ति धर्म विरोधी हो गया। तो इस स्थिति को मैं नहीं समझता कि जनता बहुत बर्दाश्त करने वाली है। बात रही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, पिछले वर्ष 100वीं जयंती थी, 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जगदेव बाबू की 101वीं जयंती का मतलब 100वीं जयंती का अंत हो रहा था, जयंती वर्ष का, तो उसमें हम लोगों ने जयंती समारोह किया था और अच्छा समारोह किया था। उसी तरह से इस बार भी कर्पूरी जी की स्वर्ण जयंती है, सॉरी मतलब 100वीं जयंती है। तो उस अवसर पर बड़े पैमाने पर लोग उत्साह में कर रहे हैं। अब क्या है कि समाज को कंफ्यूजन में डालने के लिए जगदेव बाबू के हत्यारे लोग भी जगदेव बाबू को माला पहनाने पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों की हत्या करने वाले लोग भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मुंबई भी सर, हर जगह मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर को माला पहना रहे हैं। मैंने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर होते तो मैं समझता हूँ कि वो मतलब कितना अफसोस करते इस बात पर, उनकी आत्मा रो रही होगी इस स्थिति को देखकर कि उनके जो विचार पुत्र हैं वो कर रहे हैं। तो कुछ बात भी समझ में आई कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी दल में रहे उस तरह के फिरका परस्त लोग, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की बीप। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। आरक्षण आंदोलन के समय देह में आग लगा के मरने वाले कौन लोग थे या मारने वाले कौन लोग थे? मतलब जो इस तरह का उन्माद पैदा करने वाले लोग थे, जिस समय आरक्षण आंदोलन चल रहा था, राजीव जो आरक्षण विरोधी आंदोलन लड़का ही था, नहीं वो भी उसको तो लगवा दिया था लोग, लेकिन लगाने वाले कौन लोग थे? जो लोग भी थे, मैं वही कह रहा हूँ कि आरक्षण विरोधी आंदोलन जो चलाने वाले लोग थे, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग थे, उनके मूल में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सब के सब वही लोग हैं जो एक ज़माने में कांग्रेस में थे, बाद में फिर बीजेपी में चले गए, और मैंने आरएसएस के मतलब आगे पीछे करने वाले, ये तमाम लोग वही लोग हैं जो शिफ्ट करते रहते हैं। तो एक बार किसी ने हमसे कहा, 2004 का चुनाव में लड़ रहा था पार्लियामेंट का, तो किसी पत्रकार ने हमसे पूछा कि जिस कांग्रेस को आप लोग फासिस्ट कहते थे, जिस कांग्रेस को आप मतलब क्या नहीं कहते थे, उस कांग्रेस के साथ आपने समझौता किया। हमने कहा कि जो जितने भी कांग्रेस के फासिस्ट थे सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो हम पाक साफ कांग्रेस से हम लोगों ने समझौता किया। तो इसलिए कहा था कि इसमें सच्चाई थी और इस बात को बहुत ही गंभीरता से लोगों ने लिया। ये वही स्थिति आज की बनी हुई है। ये वैसे तमाम तत्व एकत्रित होकर आज इस फिराक में है कि इस देश में विकास के नाम पर वोटिंग न हो,
इस देश में विकास कोई एजेंडा न रहे, इस देश में सामाजिक विकास, टेंजिबल डेवलपमेंट, इंटेंजिबल डेवलपमेंट का कोई मतलब न रहे, सिर्फ और सिर्फ, और वो एजेंडा सबको ढक दे। और इस तरह के एजेंडा को स्थापित करने के लिए जितने अरब रुपए खर्च किए गए, आज कोई माई बाप नहीं है उसका हिसाब लेने वाला। सीबीआई और ईडी कहीं और छापे मार रही है और उसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं। धार्मिक भावनाओं का हिसाब कौन लेता है सर? लोग नहीं, भावना की बात, भावना का हिसाब लेने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट, हाँ, अखबार में पूरा सर कई दिन से टीवी में तो कोई खबर ही नहीं, एक खबर चल रही है सर। कहाँ से आया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अरबों रुपए, खरबों रुपए कहाँ से आए? इसका भी तो हिसाब होना चाहिए था ना। क्या अखबार में विज्ञापन भी दिया गया उसी चीज को लेके, 2-2 पन्ना 3-3 पन्ना लगातार विज्ञापन है, उसके बाद कुछ खबर भी वही है। तो मीडिया को लेके क्या है सर कि मीडिया आपकी आप नौकरी दे रहे हैं 3 लाख 4 लाख, आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं, एससी का आरक्षण था 16% कर दिए 20%, बीसी का आरक्षण था 12% कर दिए 18%, अति पिछड़ा का आरक्षण था 18% कर दिए 25%, और आदिवासी का 1% था कर दिए 2%, 15% बहुजन का आरक्षण बढ़ाए। आप इसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए, आप इसको बढ़ाए ही नहीं, उसको लागू भी कर दिए, जातीय जनगणना कर दिए। ब्रांडिंग इसलिए नहीं कर पाए कि हम राजनीति को प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। राजनीति हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, पेशा नहीं है, राजनीति हमारे लिए समाज सेवा है, इसलिए उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए। और पॉलिटिक्स में जब प्रोफेशनलिज्म घुस जाए तो आप समझ जाइए कि डेमोक्रेसी का मैनिपुलेशन हो रहा है। डेमोक्रेसी तभी फेयर होगा जब पैसे के बल पर प्रचार प्रसार बंद हो, अनावश्यक प्रचार प्रसार, और प्रोफेशनलिज्म माने प्रोफेशनल ग्रुप्स का उपयोग वोट को प्रभावित करने में किया जाए और उस पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाए। इसकी वजह से जो प्रजातंत्र के मूल अवयव हैं वो तार हो जा रहे हैं। आपके एलआई पार्टनर है सर हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई झारखंड में ईडी। तो सीआरपीएफ वालों पर केस हुआ, सीआरपीएफ के आईजी पे केस मुकदमा हुआ झारखंड में। तेजस्वी जी के अभी ईडी का नोटिस आया 4 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो ईडी सीबीआई का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्या सर अभी चुनाव में? चुनाव में क्या पहले से ही हो रहा है। विरोधियों को अपने काम लंबी लकीर खींचकर, विकास की लंबी लकीर खींचकर साधने की कोशिश नहीं हो रही है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से ही साधने की कोशिश हो रही है। और यह कोशिश ऐसा लग रहा है कि बहुत आम सी बात हो गई है। मतलब कोई सच बात यदि कहिए, किसी वजह से आपका ग्राफ यदि बढ़ रहा है तो उसको काटने की कोशिश उसके माध्यम से। देखो हम मिले तो कल ही सर आपसे मिलने जा रहे थे ऑफिस में, मुलाकात करने में, तो कुछ बच्चे मिले जो बोल रहे थे सप्लीमेंट्री वाले का क्या होगा जो बीपीएससी से एग्जाम दिए। अब सब अभी हम आए ही हैं, हाँ अभी देखकर। अच्छा शुक्रिया सर, तो आपको बधाई। शिक्षा विभाग कुछ नया क्या होगा सर आपके आने बाद शिक्षा विभाग में बता दें। नहीं मतलब शिक्षा विभाग में जो कार्य सब चल रहे हैं वो काफ़ी सुधारात्मक कार्य चल रहे हैं और शिक्षा विभाग बेहतरी की तरफ है। पिछले 1 वर्ष में जो शिक्षा विभाग में कार्य हुए उसके लिए मैं अपने पूर्व के मंत्री और अपर मुख्य सचिव को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में विभाग को एक उत्कृष्ट विभाग बनाने का काम किया है, बनने की दिशा में काम किया है। और मैं समझता हूं कि उस कार्य को जारी रखना चाहिए ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिसका नाम लेकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश होती रही है उसको हम दुरुस्त कर सकें। और तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पे पूरी बात यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने कही। स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी हम विचार करेंगे और साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर दिखे और आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बातें की। तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है। फिलहाल तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। हमें दीजिए याद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।